लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है। पहली गेंद नो बॉल थी, उस पर चौका, उसके बाद ये फुल टॉस और अंपायर का जो फैसला था, ऑनफील्ड अंपायर का, उसको चुनौती पेश की गई है बल्लेबाज द्वारा। तगड़ा प्रहार किया, कॉर्नर के ऊपर से गेंद को उछाला सीधे समन्वय युवा प्रतिष्ठान स्टैंड में। अभी देखना है ये बीमर है या नहीं। पहले पारी में भी तीसरे अंपायर का काफी इस्तेमाल हुआ था और तीसरे अंपायर का फैसला फेयर डिलीवरी यानी कि रिव्यू गवा दिया गया है। अब इस पारी में मोटागांव के बल्लेबाज रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। मात्र एक गेंद का खेल हुआ है किरण के साथ तेजस नॉन स्ट्राइकर से। इन पर फिर से फुल टॉस है, तोहफे पर तोहफे मिल रहे हैं। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से उछाला, देखना है 4 है या 6। गेंद सीमा रेखा के बाहर जरूर निकल गई है। क्या पहले बाउंस पर गई है या फिर सीधे बाउंड्री के बाहर? सीधे बाउंड्री के बाहर। 6 रन, 6 रनों का इशारा अंपायर की ओर से। श्रीकांत बुबेरा के लिए ये जो विकेट है ये छोटा पड़ रहा है। अभी तक गेंद को पिच कराया ही नहीं है उन्होंने और एक फ्रंटलाइन गेंदबाज से ये उम्मीद कभी भी नहीं होती है। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं गेंदबाज। बल्लेबाज मेला लूटते हुए, एक तरह से बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए जिस तरह से गेंदबाजी हो रहे हैं। अभी भी देखिए, शायद वो एक रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन आपने पहले ही रिव्यू जाया कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपको रिव्यू दोबारा मिलने वाला नहीं है। थोड़ी देर में फ्लड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। आज का ये 5वां दिन, 5वीं रात इस टूर्नामेंट की। श्रीकांत एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट। चलिए, एक और फुल टॉस है, इस बार सीधे फील्डर के पास मौका बना है रन आउट का। ओहो, मौके को भुना नहीं पाए हैं फील्डर और गेंदबाज। यहाँ पर स्टंप्स बिखेर दिए जाते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बल्लेबाज पेविलियन में लौट जाते। काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाया गया था, या तो डायरेक्ट हिट लगती या फिर गेंदबाज भी उस गेंद को हाथ में लेकर स्टंप्स बिखेर देते तो भी मौका था मेरे ख्याल से, लेकिन बाल बाल बच गए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरकेएस मोठागांव टीम का 18 रन बगैर नुकसान के। आवश्यक रन रेट 10 के थोड़ा सा ऊपर है और उससे कहीं आगे टीम निकल चुकी है। इस बार इनसाइड आउट दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद को उठा के खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। तेजस मोरे के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। किरण पाटिल ने भी चौके से अपना खाता खोला था और तेजस भी पीछे नहीं रहे हैं। आगे रखी हुई गेंद थी, लगभग हाफ वॉली बन रही थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए इन फील्ड को क्लियर करते हुए चौका जड़ा है। अब फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेल दिया गया है। एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर की दिशा में बाउंड्री पर है और फुल टॉस है। इस बार आड़े बैट से स्विंग कर दिया है गेंद को, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। ऐसे लग रहा है कि शायद 5 साल बाद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं श्रीकांत। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, फुल टॉस पर फुल टॉस कर रहे हैं। इस तरह की गेंदबाजी आप जब करते हो तो बचने का कोई मौका नहीं होता है आपके पास। 6 गेंदें की अभी तक, उसमें से 5 फुल टॉस की है। गहरे दबाव में नजर आते हुए श्रीकांत। और इस बार तेज गेंद थी, ये बेहतर गेंद थी। हालांकि इस बार उल्टा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, स्विच हिट के प्रयास में थे, बल्लेबाज चूक गए। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, लेकिन बहुत ही महंगे साबित हुए हैं गेंदबाज श्रीकांत बुबेरा। पहले ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 28 रन बिना किसी नुकसान के। 6 ओवर में 62 बनाने हैं, उसमें से 28 पहले ओवर में आ चुके हैं। शायद बल्लेबाज के ट्राउजर को छूकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। 10 पर बैटिंग करते हुए तेजस मोरे। किरण पाटिल खेल रहे हैं 17 पर। अब यहां से केवल 34 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 5 ओवर्स में। फ्लड लाइट्स ऑन होते हुए डे नाइट ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महाकुंभ है, ये महासंग्राम है। इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर भी ग्रामीण क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया जाता है।
इनामों के तौर पर 32 बाइक्स और एक 4 व्हीलर। हेलो हेलो नेवर की पहली गेंद चिप किया है मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद को खेला। मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आए, तब तक 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। किरण भी जानते हैं कि पहले ओवर में काफ़ी रन्स आ चुके हैं, यहाँ अब गलती की ज़रूरत नहीं, गलती की गुंजाइश भी नहीं है और गलती करना भी नहीं चाहेंगे। समझदारी का क्रिकेट दिखाएंगे तो आसानी से हेलो मैच को जीत सकते हैं। हालांकि क्रिकेट का खेल महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। जगह बनाई, फुल टॉस मिला और उसका फायदा उठाते हुए गेंद को निकाल दिया कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए। जो गलतियां की थी श्रीकांत ने, वही गलती यहां पर दोहराते हुए अक्षय लासे जूसी फुल टॉस थी, लेग स्टंप के थोड़ा बाहर निकलते हुए इनसाइड आउट खेला और शानदार चौका। और ये भी फुल टॉस बन रही थी, इस बार स्वीप करना चाहते थे, देखना है बैट से है या नहीं। अच्छा एफर्ट विकेट कीपर के पीछे फील्डर का, डाइव लगाकर गेंद को रोका, 22 का इशारा करते हुए अंपायर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 34 रन बिना किसी नुकसान के। यहां से मात्र 28 रन दूर है जीत से आरकेएस मोटागांव टीम। पिच ड्राइव फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे सिंगल के लिए, जिस वजह से कोई दुश्वारी आई नहीं, कोई नुकसान हुआ नहीं और सिंगल आसानी के साथ पूरा करते हुए बल्लेबाज। अच्छा तालमेल भी नजर आता हुआ इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। विकेट की सख्त जरूरत है इस समय खारीगांव टीम को। इस बार ऑन साइड में ड्राइव किया है, फील्डर को बीट नहीं कर पाए मिड विकेट पर सफाई से, हालांकि फील्डर भी रोक नहीं पाए थे, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। देखिए एक आध विकेट यहाँ पर चटकाएंगे गेंदबाज तो जरूर वापसी की जा सकती है। गेंदबाजों के सामने अब दोहरी चुनौती है, एक तो विकेट्स भी निकालने हैं और किफायती गेंदबाजी भी करनी है। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाल दिया है इनफील्ड के ऊपर से, बढ़िया शॉट, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे। अच्छा एफर्ट, डीप में गेंद को रोका है स्वीपर कवर की दिशा में, तब तक 2 रन लेने का मौका था बैट्समैन तेजस मोरे के पास और इसके साथ ही ओवर का समापन होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 37 रन बिना किसी नुकसान के आरकेएस मोटागांव। बहुत बढ़िया स्थिति में है मोटागांव टीम, बचे हुए 4 ओवर्स में मात्र 25 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। ऑलमोस्ट रन बॉल इक्वेशन, 24 गेंदें और 25 रन और सारे के सारे विकेट्स जब आपके हाथ में रहते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपका पलड़ा भारी माना जाएगा। तो यहाँ से यदि वापसी किसी टीम को करनी है तो वो टीम है हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव। समीकरण बिल्कुल एबीसीडी की तरह आसान नजर आता हुआ। अंडर फ्लड लाइट्स विकेट थोड़ा सा डिफरेंट जरूर खेलता है, कहीं पर भी आप जाओ दिन की रोशनी में जो खेल होता है और अंडर फ्लड लाइट्स जो खेल होता है थोड़ा बहुत फर्क तो रहता ही है। हालांकि यहाँ पर बहुत अधिक फर्क देखने को नहीं मिला है। हमने देखा है कि अंडर फ्लड लाइट्स भी बल्लेबाजों ने अच्छे खासे स्कोर्स यहाँ पर बनाए हैं। अंजूर के श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। संसद क्रीड़ा महोत्सव के अंतर्गत कपिल पाटिल फाउंडेशन एंड एवन जोड़ी प्रस्तुत केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023। नया ओवर लेकर पंकज बुबेरा, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, 30 रनों का योगदान दिया था। अब गेंदबाजी से उनको जलवा दिखाना होगा। पहली गेंद, बढ़िया शॉट, पिकअप शॉट, गेंद को उड़ाया डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, झाले सारेच छुमंतर. सुगेश ढाकी एक नंबर, निलेश पाटील एक नंबर, गगन जीवन दिलय डेंजर. किरण पाटिल बहुत ही शानदार पारी खेल रहे हैं, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक करते हुए अक्रॉस द लाइन शॉट खेला था, लेकिन क्या संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। भव्य स्वागत गेंदबाज पंकज का। इस बार ऑफसाइड में दर्शनीय ड्राइव, हालांकि प्रोटेक्शन है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं किरण, जहां चाह रहे हैं वहां पर और जैसे चाह रहे हैं वैसे शॉट्स खेलते हुए तेज गति से रनों की जो संख्या है उसको बढ़ाते हुए। स्कोर अब 44 रन बिना किसी नुकसान के, जीत के करीब पहुंच रही है आरकेएस मोटागांव टीम।
इस बार टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ कटती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी है। कुछ खास फुटवर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला बल्लेबाज तेजस मोरे द्वारा। 16 पर बैटिंग करते हुए तेजस 8 गेंदों का सामना किया है और 8 ही गेंदों का सामना किया है किरण ने 26 पर बैटिंग करते हुए। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार लो फुल टॉस उठा के खेल दिया है, फील्डर है डीप में। ओ थोड़ा सा जगल जरूर हुआ लेकिन कैच लपका गया है। अच्छा कैच और पहले विकेट का पतन। जीवलग दिलाचा राजा हो, जीवाचा जीवलग दिलाचा राजा आमचा सुमित पाटील नगर सेवक झाला ठाणे भिवंडी शहरात हिरत 44 के स्कोर पर पहला झटका लगा है आरकेएस मोठागांव टीम को। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए। 16 रनों का योगदान देने के बाद तेजस पेविलियन की राह पर, और अब जीतने के लिए केवल 18 रनों की आवश्यकता है, जबकि 20 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। लेस देन रन बॉल इक्वेशन। नए बल्लेबाज जलपेश भुईर, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है जलपेश भुईर, मुख्य गेंदबाज की भूमिका भी अदा करते हैं। इस मैच में गेंदबाजी की शुरुआत जलपेश भुईर ने की थी। कुल मिलाकर 2 ओवर्स जलपेश ने डाले थे जिसमें उन्होंने 16 रन मात्र खर्च किए थे। हालांकि विकेट नहीं मिला था लेकिन किफायती गेंदबाजी की थी जलपेश ने। स्टंप्स की तरफ रखी हुई गेंद, उसको हल्के हाथों से टर्न किया है, मिड विकेट क्षेत्र में धकेल दिया है। बहुत बढ़िया क्रिकेट, हल्के हाथों से खेला था, फील्डर बहुत दूर से गेंद पर आए, उसका फायदा उठाया और 2 रन पूरे किए जलपेश ने। इन 2 रनों से जलपेश का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अभी तक इस ओवर की हम बात करें तो 9 रन खर्च किए हैं। पहली गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद अच्छी वापसी की है पंकज ने। अच्छा अनुशासन के साथ अब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं पंकज बुबेरा। छोटा सा उनका बॉलिंग रनअप है। अगली गेंद और इस बार फुल टॉस सीधे फील्डर के पास। यहां पर मौका जरूर बना था लेकिन वाइडिश मिड ऑफ पर कैच नहीं कर पाए हैं फील्डर। ये देखने वाली बात होगी रिप्ले में कि गेंद पूरी तरह से क्यारी हुई थी या नहीं। अंतिम गेंद पर सिंगल और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर 47 रन। बैकफुट पर वेट लेकर उसको हैमर्ड किया था जलपेश भी, वो वहां पर बीमर की मांग करते हुए नजर आए थे स्ट्रोक खेलने के बाद, लेकिन मोठागांव टीम ने पहले ही ओवर में रिव्यू जाया किया है। इसलिए ये जो रिव्यू रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका इस्तेमाल आप कब करते हो, कैसे करते हो। समीकरण 18 गेंदें शेष और 15 रनों की आवश्यकता। गोलंदाज क्रमांक 4 साठी वापरला जाईल यावेळेस अक्षय। पहिला चेंडू आहे, ऑन ड्राईव्हचा क्रॅकिंग फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो अगदी एलईडी स्क्रीनच्या समोर क्षेत्ररक्षक उभे होते। लॉंग ऑन मध्ये चेंडू अडवला फेकी केली जाईल। एक धाव निश्चितच इकडे मिळालेली आपण पाहू शकाल। एकूण धावफलक आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर ते आहे 48 आणि एक गडी आतापर्यंत बाद झालेला आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे। 17 चेंडू आणि 14 धावा असं समीकरण उरलेलं आहे। रक्षात्मक रीतीने खेळून काढलेले लेट कटचा फटका अप्रतिम रीतीने खेळले, गॅप हेरली आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवलाय अगदी गॅप मधून। व्हॉट अ ग्रेट शॉट फॉर रन्स। टेलिव्हिजन स्क्रीन मध्ये आपण खरं तर रिप्ले मध्ये बघितलं कशा पद्धतीने हा फटका सजवला गेलेला आहे। अंतिम क्षणापर्यंत वाट बघितली होती, त्यानंतर दिशा दाखवली होती। दिशा दर्शन करत असताना फलंदाजाला आपण पाहिलं, हा चौकार मिळवला। एकूण धावफलक आतापर्यंत 52 पर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे। फुलटॉस होता, टर्न करण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूने चेंडू ट्रॅव्हल होतो। एक टप्पा घेत असताना चेंडूला अडवलं जातं, फेकी केली जाईल। एक धाव निश्चितच उपस्थित आहे, ती पूर्ण केली जाईल। एकूण धावा 53। टार्गेटचा जर आपण विचार केला तर 62 धावांचं टार्गेट दिलं गेलं होतं आणि 10.33च्या सरासरीने हे टार्गेट गाठायचं होतं। इनिशियल अस्किंग रन रेट जवळजवळ 10.5चा, 15 चेंडू आणि 9 धावांची गरज।
समोरच्या दिशेने फटका सजवला, क्षेत्ररक्षक उपस्थित, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू निघून गेला. सारा एंटरप्राइजेस स्टँड मध्ये व्हॉट ए ग्रेट शॉट, सिक्सर. बघाय जमती लोक सारी अशी थटात होते एंट्री भारी त्यांना बघाय जमती लोक फक्त आणि फक्त 3 धाबांची गरज. स्विच केले, चेंडूबाईचा संपर्क आला आहे की नाही हे सुद्धा पाहावं लागेल. पंच मात्र स्थिर आहेत. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न इथे मिस्टर GTC जल्पेश भोईर यांचा मैदानाच्या आतमध्ये तुर्तास फसलेला आहे. फक्त आणि फक्त 3 धाबांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. 62चं टार्गेट ठेवलं होतं. 13 चेंडू 3 धाबा. या शेवटच्या चेंडूवर किती धावा येतील हे सुद्धा पाहणं महत्वाचं आहे. समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा फटका सजला आणि जी अपेक्षा इकडे व्यक्त केली जात होती त्या अपेक्षेची पूर्ती करत असताना फलंदाज जल्पेश भोईर याला आपण पाहिलेला आहे. आणि या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर आलेला हा चौकार ठरलाय विजय चौकार. हा सामना इथे जिंकलेला आहे तो म्हणजे RKS मोठा गाव या संघाने जिंकलेल्या संघाचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन.